नमस्कार। संत तुकाराम एक ऐसे महान संत जो अपने प्रभु भगवान विट्ठल के लिए ही जीवित रहे, उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी के द्वारा दिए गए हीरे मोती भी ठुकरा दिए और कहा, ये मेरे किस काम के, जबकि घर में बहुत अधिक आवश्यकता थी। इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ लेने से इनकार कर दिया। ऐसे संत तुकाराम जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने माता पिता का आदर करते, बड़ा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। अपना जीवन दूसरों के लिए जीने में ही अपना भाग्य समझते थे। एक बार की बात है, एक जमींदार ने उनको गन्नों का गट्ठड़ दिया। जब रास्ते में वो गट्ठड़ लेकर आ रहे थे तो गली के बच्चों ने उनके आगे जब हाथ फैलाया तो उन्होंने सारे गन्ने एक एक करके बच्चों में बांट दिए। जब वो घर पहुंचने वाले थे तो उनकी पत्नी सामने थी और उन्होंने कहा, घर तक आते आते आपको एक ही गन्ना बाकी बचा मिला। और उन्होंने वो गन्ना संत तुकाराम की पीठ पर दे मारा। अब गन्ने के टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बड़े सादगीपूर्ण तरीके से, बड़े भाव विभोर होकर बोले, अरे मेरे विट्ठल, मैं तो एक ही गन्ना लेकर आया था, तुमने इसके 4 भाग कर दिए, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और वो टुकड़े उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी में बांट दिए। ऐसे परोपकारी संत तुकाराम बचपन से ही अपने पिता के सानिध्य में रहे, उनके साथ भजन करते, कीर्तन करते। माता पिता उनसे बहुत खुश थे। उनका विवाह हुआ। पहले उनका विवाह रखुमाई से हुआ, उन्हें दमे की शिकायत थी। बाद में उनका विवाह एक बड़े घर वाली जीजाबाई से हुआ। संत तुकाराम अपने परिवार में बहुत खुश थे और सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन समय की मार कई बार परिवारों को ध्वस्त कर देती है। एक भयानक अकाल पड़ा। संत तुकाराम जी के माता पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। भाई साधु बन चुके थे। उनके जाने पर भाभी परलोक गमन कर चुकी थी। अब अकाल पड़ने पर जो उनकी राशि उनको मिलनी थी वह नहीं मिल पाई। एक बहुत बड़ा नुकसान उनके व्यापार में हुआ। अब घर की स्थिति ऐसी हो गई कि कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता था। उनकी पत्नी बहुत परेशान थी क्योंकि बच्चों का पेट नहीं भर रहा था। तुकाराम जी का सारा ध्यान भगवान विट्ठल की सेवा में, उनके ध्यान में गुजरता था। एक बार अब उनकी पत्नी अपने सगे संबंधियों से कुछ राशि लेकर कहीं से मिर्च खरीद कर लेकर आई और बैलगाड़ी में डालकर उनसे कहा, आप ये बेच कर आएं, कुछ व्यापार करें तो घर का काम कुछ चले। अब तुकाराम जी वो गाड़ी लेकर चले गए। बैल को उन्होंने एक तरफ बांध दिया और मिर्च बेचने के लिए डाल दी। अब लोग जब उनसे भावताव करने आए तो उन्होंने कहा, आपको पता ही है क्या भाव है बाजार का। और सभी लोगों ने मनमानी करके वो मिर्च खरीद ली। किसी ने राशि दी, किसी ने नहीं दी। तुकाराम जी को आसपास के ग्रामीण लोग जानते थे, इसीलिए उन्होंने मध्यस्थता की और उनको सही रकम दिलवाई। तुकाराम जी मिर्च बेचकर जब घर जा रहे थे तो कुछ ठग उन्हें रास्ते में मिले।
उन्हें पता था इनके पास पैसे हैं। उन्होंने एक पीतल का कड़ा उनको दिया, यह कहकर कि यह सोने का है, और उनसे सारी राशि ठग ली। अब जब वो घर गए, पत्नी को इस बात का पता लगा तो वो बड़ी क्रुद्ध हुई कि पता नहीं कैसे कैसे मैंने बंदोबस्त करके वो सब खरीदा था और आपको भेजा था। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? आपको अगर हमारा ध्यान ही नहीं रखना था तो विवाह ही क्यों किया? पता नहीं भांति भांति की बातें उन्होंने की, क्योंकि वो भी दुखी थी। अब कैसे ना कैसे प्रबंध करके वो नमक खरीद कर लाई कहीं से और बेचने के लिए भेजा, कुशल व्यापारियों के साथ भेजा। तुकाराम जी गए और बहुत अच्छा सौदा हुआ उस दिन, अच्छी राशि मिली। जब वापस लौट रहे थे तो एक बेचारा ब्राह्मण कर्ज से परेशान था, बड़ा तड़प रहा था। उसने मदद की गुहार की तो तुकाराम जी ने उनको कुछ राशि दे दी। आगे चले तो एक व्यक्ति और मिला। वो कहने लगा, मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार है, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? बची कुची राशि तुकाराम जी ने उसको दे दी। अब घर पहुंचे खाली हाथ। घर पहुंचने की तो हिम्मत ही नहीं थी। रास्ते से ही अपना रास्ता बदल दिया और कहीं दूर जाकर तपस्यालीन हो गए। कई दिन हो गए, घर नहीं पहुंचे, घर वाले परेशान। भाई उनको ढूंढने के लिए निकला। भाई समझता था कि वो भगवान भक्त हैं और उनके लिए ये व्यापार और गृहस्थी जैसी चीजें नहीं बनी हैं। तुकाराम जी ने उसके सामने अपनी परिस्थिति रखी थी। भाई ने सहर्ष स्वीकार किया कि परिवार का भरण पोषण जैसा मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा। लेकिन पत्नी पति के बगैर परेशान थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि मैंने उनके ऊपर दबाव डालकर अच्छा नहीं किया। और एक दिन वो बच्चों को भोजन करवाकर एक डब्बे में उनके लिए भोजन लेकर उन्हें खोज करने के लिए निकल पड़ी। जब वो रास्ते में जा रही थी तो एक कांटा उनके पैर में लग गया और कांटा बहुत गहराई तक अंदर चला गया। अब वो चल नहीं पा रही थी, लंगड़ा रही थी। उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया अचानक, और उस वृद्ध व्यक्ति ने एक परिचित की भांति उनके साथ व्यवहार किया और उनके पैर का कांटा निकाला। जब जीजाबाई ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया विट्ठू। विट्ठू का नाम सुनते ही वो लाल पीली हो गई। बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि भगवान विट्ठल के भक्त थे उनके पति, और उनकी भक्ति में वो परिवार को भूल चुके थे। अब जैसे तैसे वो लंगड़ाती हुई तुकाराम जी के पास पहुंची। तुकाराम जी उन्हें देखकर हैरान हो गए, लेकिन पत्नी ने कहा, आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, आप भोजन कर लीजिए। दोनों ने बैठकर भोजन किया और उन्हें वो राजी करके घर ले आई। संत तुकाराम अगले दिन जल्दी उठे, स्नान किया, भजन किया और प्रसाद बच्चों को दिया और पत्नी से कहने लगे, आज मैं कुछ काम ढूंढने जा रहा हूं। पत्नी ने जब ये बात सुनी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। बड़ी प्रसन्नता थी कि तुकाराम जी अपने कर्तव्य के प्रति सजग हुए। तुकाराम जी जब घर से निकल गए तो एक भाट, उनको भाट होते हैं जो गीत गाते हैं, सालो मालो नाम का एक भाट उन्हें रास्ते में मिला। उसने बड़ा उल्टा सीधा उनको कहा कि कहाँ, किस तरफ चल रहे हो तुकाराम जी, कैसे हो? अपने परिवार का विनाश कर दिया तुमने। अब तो भिक्षावृत्ति ही आपके लिए एक साधन रह गया है जीवन जीने का। अब तुकाराम जी की आंखों में आंसू आ गए और वो पांडुरंग जी, अपने विठल जी को याद करने लगे।
साथ में ही एक व्यक्ति, उस समय ज्ञानोबा नामक व्यक्ति वहां खड़ा था, और व्यक्ति ने उनसे कहा कि भाई, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक मेरे खेतों की देखभाल तुम करना, यह काम मैं तुमको देकर जा रहा हूं। तुकाराम जी को बड़ा आनंद हुआ और वो खेत में गए। खेत में जाकर उन्होंने देखा फसल पकी हुई है, बस कुछ ही समय में उसे काट लिया जाएगा। और ये देखकर वो ध्यानमग्न होकर वहां बैठ गए। अब जो वो भाट सालो मालो था, उसका भी कुछ हिस्सा उस जमीन में था। उसने कुछ पशुओं को खेत में घुसा दिया ताकि तुकाराम को नीचा दिखा पाए। तुकाराम जी ध्यानमग्न थे और पशुओं ने सारे खेत को तहस नहस कर दिया। जब उन ध्यान से हटे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से किसी का खेत खराब हो गया, और उन्होंने अपने भगवान को याद किया। ज्ञानोबा जब लौट कर आए तो सालो मालो ने उनसे बात की कि तुकाराम की वजह से तुम्हारा खेत खराब हो गया। तुकाराम ने अपने किए की माफी मांगी, लेकिन ज्ञानोबा कहाँ सुनने वाले थे। वो क्रुद्ध थे, वो बहुत शरीफ थे। जब वो वापस गए तो अपने खेत में देखा सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो जो बचे कुचे उनके भुट्टे बच्चे थे, उनको वो एकत्रित करने लगे। खेत में जो कुछ बिखरा पड़ा था उसको वो एकत्रित करने लगे। और जब अनाज निकाला जा रहा था तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि अनाज तो हर साल से ज्यादा निकला। उन्होंने सालो मालो का हिस्सा दिया, अपना रखा, और तुकाराम जी के यहाँ बैलगाड़ी में अनाज भरकर लेकर जाने लगे। जब वो तुकाराम जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह आपका हिस्सा है, आपके ही कारण यह इतना अनाज हो पाया। तुकाराम जी ने कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, यह सारा अनाज आप कहीं और ले जाइए, ये आपका ही है। लेकिन ज्ञानोबा नहीं मान रहे थे, तो तुकाराम जी ने उनसे कहा, ठीक है, आप एक बोरी यहां रख जाइए और बाकी ले जाइए। और उन्होंने मंदिर में वो दान करवा दिया। तुकाराम जी ने जो बोरी घर रखी उसका भी एक एक दाना उन्होंने गरीबों में बांट दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। ऐसे संत तुकाराम जो परोपकारी थे, उन्हें पूरा गांव बहुत ही आदर की दृष्टि से देखता था। एक बार तुकाराम जी अपने घर आराम से सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं। एक मुंबा नामक व्यक्ति, उसने एक धर्माधिकारी को जाकर बहका दिया और कहा कि गीत गाने का, भजन गाने का अधिकार तुकाराम को नहीं है। जाति का हवाला देकर उसने उनको भड़काया और वो धर्माधिकारी तुकाराम जी के घर पहुंच गए। अभंग एक गीतों की रचना होती है जो तुकाराम जी लिखते थे, और अभंगों की उन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रंथावली तैयार की थी। धर्माधिकारी ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि इस ज्ञान का तुम प्रचार करो, तुम इसे नदी में बहा दो। और उनके कहने पर तुकाराम जी ने वो सारे अपनी ग्रंथावली जो लिखी थी नदी में बहा दी। मन से बड़े परेशान थे, लेकिन उन्हें स्वप्न आया कि भगवान उनसे कह रहे हैं कि प्रातः कुछ दिनों में एक प्रातः तुम्हारे लिखे हुए सारे पन्ने नदी के किनारे तुम्हें मिलेंगे। और ऐसा हुआ भी। यह आश्चर्य की बात थी, लेकिन उनका भगवत
चरणों में इतना ध्यान था कि भगवान उनके करीब ही थे। और उन्होंने वो सारी ग्रंथावली पुनः एकत्रित की। छत्रपति शिवाजी को उनके अपने राज्य में होने का जब समाचार मिला तो उन्होंने उनकी सहायता के लिए अपने व्यक्ति भेजे। उनको सहायता देनी चाहिए, लेकिन तुकाराम जी ने मना कर दिया। छत्रपति शिवाजी स्वयं उनसे मिलने के लिए गए और उनसे आग्रह किया कि वो दी जाने वाली राशि हीरे जवाहरात स्वीकार करें, लेकिन संत तुकाराम जी ने कहा कि ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। और वो ग्रंथावली उन्होंने शिवाजी महाराज को दे दी। शिवाजी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने संत तुकाराम को एक विशेष स्थान दिया अपने मन में और आनंदित होकर वहां से चले गए। उन्होंने महाराज शिवाजी से कहा कि गरीब संत तो कैसे ना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर ही लेते हैं। आप कृपया अपना धर्म निभाएं, अपने कर्तव्य का आप पालन करें। आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं आप उसे पूर्ण कीजिए। जब उनकी बातें शिवाजी ने सुनी तो उनकी सन्यासी वृत्ति जाग उठी और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं तो बस आपकी सेवा ही करना चाहता हूं। तब संत तुकाराम जी ने उन्हें उनका लक्ष्य फिर से याद दिलाया और कहा कि आप ही एक ऐसा बिंदु हैं, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को, जो इस देश को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, अपना स्वराज्य दिलवा सकते हैं। अतः अपने कर्तव्य की तरफ आप ध्यान दीजिए। और शिवाजी कर्तव्य दिखाने वाले ऐसे संत तुकाराम के पास से विदा लेकर अपने राज्य को वापस पहुंचे। अब संत तुकाराम जी का अंतिम समय आ गया था। उन्होंने जो अभंग लिखे थे उनके कारण से उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई। लोगों को वो गीत पसंद आए और बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने उन शिष्यों से कहा कि तुम जीजाबाई का ध्यान रखना, मेरी पत्नी का ध्यान रखना। जीजाबाई से भी उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूं, क्या तुम चलोगी? जीजाबाई ने कहा मैं बच्चों को छोड़कर और ये गाय बछड़े छोड़कर कैसे आपके साथ आ सकती हूं। तो संत तुकाराम जी अकेले ही अपने रास्ते पर चल दिए। ऐसा कहा जाता है कि वह स्वयं ही जब स्नान करने के लिए गए तो सशरीर उन्होंने प्राण त्यागे, सशरीर ही वो स्वर्ग लोक को पहुंचे। ऐसी ईश्वर की अनुकंपा उनके ऊपर रही। ऐसे अध्यात्म जगत में उन्होंने गृहस्थी होते हुए भी सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। ऐसे संत तुकाराम जी को हमारा शत शत नमन। नमस्कार।